नमस्कार। हर देह पर एक कहानी लिखी होती है, कुछ ऐसे अदृश्य चिन्हों में जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम बात करेंगे शरीर पर बने उन छोटे छोटे चिन्हों की जिन्हें हम तिल कहते हैं। तो जरा सोचिए, आपके शरीर पर जो छोटा सा तिल है, क्या वो सिर्फ त्वचा का एक निशान है या आपके भाग्य पर लिखा कोई गहरा, कोई गुप्त संकेत है? आखिर ऐसा क्यों है कि किसी के माथे का एक तिल उसे राजा जैसा सम्मान दिला देता है और वही तिल अगर किसी के पैर पर हो तो उसे जीवन भर भटकाता रहता है? इन सवालों का जवाब आप समझिए बिल्कुल भी साधारण नहीं है। तो आज हम कोई अफवाह या कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि सीधे शास्त्रों में छुपे उस सच को जानेंगे जिसे समझने के बाद यकीन मानिए आप अपने शरीर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि क्या पता जिस तिल को आप आज तक बस एक निशान समझकर अनदेखा करते आए हैं, वही आपके जीवन की दिशा तय कर रहा हो। अच्छा, अब इस गहरे विषय में उतरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस ज्ञान का स्रोत क्या है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसका एक ठोस आधार है। देखिए, शरीर पर तिलों के फल का जो ज्ञान है वो वेदों में नहीं मिलता। इसका वर्णन मुख्य रूप से 3 महान ग्रंथों में है। पहला है समुद्रिक शास्त्र, जो अपने आप में शरीर के लक्षणों का पूरा विज्ञान है। दूसरा है गरुड़ पुराण, जिसमें कर्म और उसके फलों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। और तीसरा आचार्य वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता। तो शास्त्र कहते क्या हैं? वो कहते हैं कि ये तिल सिर्फ त्वचा की कोई चीज नहीं है। इन्हें अंधविश्वास से जोड़कर देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों की हमारी इस देह पर छपी हुई एक छाया की तरह हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे कर्म हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति तय करते हैं ना, ठीक वैसे ही वो हमारे शरीर पर इन चिन्हों के रूप में भी छप जाते हैं। अच्छा, किसी भी तिल का फल जानने से पहले उसका रंग समझना जरूरी है। अगर तिल काला है तो वो अक्सर संघर्ष, जीवन की गहराई और किसी तरह के कर्म ऋण को दिखाता है। वहीं अगर तिल लाल रंग का है तो वो सौभाग्य, आकर्षण, प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और जो भूरे या हल्के रंग के तिल होते हैं वो एक संतुलित, एक सामान्य जीवन की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, असली रहस्य रंग से ज्यादा तिल के स्थान में छुपा है। तो चलिए अब शरीर के इस नक्शे को पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस जगह पे तिल होने का क्या फल होता है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग, हमारे मस्तक से। देखिए, माथा जो है वो व्यक्ति के भाग्य का दर्पण कहा गया है। अगर तिल माथे के ठीक बीचों बीच हो तो इसे राजयोग का संकेत माना जाता है। इसका मतलब सिर्फ कोई बड़ा पद या सम्मान ही नहीं, बल्कि नेतृत्व करने की क्षमता और एक असाधारण दूरदर्शिता का भी प्रतीक है। अब अगर तिल दाईं तरफ हो तो ये धन और समृद्धि को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक रूप से बहुत सफल होता है। लेकिन अगर यही तिल बाईं ओर हो तो ये जीवन में आने वाले मानसिक दबाव और कुछ संघर्षों की तरफ इशारा करता है। अब आते हैं नाक पर। अगर किसी की नाक पर तिल हो तो ये इस बात को दिखाता है कि जीवन में धन का आगमन तो होता है, पैसा आता तो है, लेकिन टिकता नहीं है। खर्चे हमेशा ज्यादा बने रहते हैं। हाँ, एक बात है, ये व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा योग बनाता है। ऐसे लोग नौकरी से कहीं ज्यादा अपने खुद के काम में सफल होते देखे गए हैं। होठों पर तिल का क्या मतलब है? जिन लोगों के होठों पर तिल होता है वो अपनी वाणी के बल पर सफलता पाते हैं। उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि लोग बहुत आसानी से उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लेकिन हाँ, शास्त्रों में एक बात और कही गई है कि ऐसे लोगों के जीवन में प्रेम प्रसंग कुछ ज्यादा होते हैं, जो कई बार उनके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। अब हम शरीर के मध्य भाग यानी धड़ पर आते हैं। अगर गर्दन पर तिल हो तो ये अचानक होने वाली उन्नति का संकेत है। ये एक ऐसा योग है जो रातों रात किस्मत पलट सकता है। ऐसे व्यक्ति को अप्रत्याशित अवसर मिलते हैं। अब छाती की बात करें। दाईं छाती पर तिल धन का सूचक है, पर साथ ही ये भी बताता है कि वो व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करता है। वहीं बाईं छाती पर तिल एक गहरे भावनात्मक जीवन की ओर इशारा करता है। ऐसे लोग दिल से ज्यादा सोचते हैं। और पेट पर तिल, ये सुख भोग से जुड़ा है, लेकिन ये संयम की कमी को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने भोजन और आलस्य पर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं हाथों पर और खास तौर पर हथेली पर। शास्त्र इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। हथेली पर तिल का मतलब साफ है, भाग्य से कम और मेहनत से ज्यादा। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता अपने दम पर मिलती है, उन्हें विरासत में कुछ खास नहीं मिलता।
वो जो भी बनाते हैं अपनी मेहनत से बनाते हैं। हाँ, अक्सर उन्हें जीवन में स्थिरता थोड़ी देर से मिलती है और उनकी मेहनत का फल भी कुछ इंतजार के बाद ही मिलता है। और अंत में बात करते हैं पैरों की। अगर पैरों में तिल हो तो ये जीवन में बहुत ज्यादा यात्राओं का संकेत है। ऐसे लोगों का जीवन एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। उन्हें अक्सर अपने घर से दूर रहना पड़ता है और विदेश में बसने का योग भी बहुत प्रबल होता है। और हाँ, अगर दोनों पैरों में तिल हो तो ये जीवन में थोड़ा भटकाव भी ला सकता है। तो अभी तक हमने शास्त्रीय ज्ञान की बात की, लेकिन अब एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है जिसे समझना हम सबके लिए आवश्यक है। याद रखें, ये ज्ञान आपके कल्याण के लिए है, भयभीत होने के लिए नहीं। तो कृपया इस बात को गांठ बांध लीजिए। अगर आपके शरीर का कोई भी तिल अचानक अपना आकार बदलने लगे, उसका रंग बदल जाए या उसमें खुजली शुरू हो जाए, तो उसे शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल मत देखिए। उसे एक डॉक्टर की नज़र से देखना अनिवार्य है। आपका स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। ये जो शास्त्रीय ज्ञान है, ये मार्गदर्शन के लिए है, चिकित्सा का विकल्प बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब तक आपने इतना सब कुछ सुना। हो सकता है आपके शरीर पर भी कोई ऐसा तिल हो जिसे आपने कभी महत्व ही ना दिया हो, लेकिन जैसा कि शास्त्र कहते हैं, देह पर बना हर एक चिन्ह सार्थक होता है। अगर ये ज्ञान, ये चर्चा आपके मन को छू गई है तो मैं आपसे एक छोटा सा सहयोग चाहता हूं। देखिए, ये मंच नया है और इस तरह के जो प्रामाणिक, जो शास्त्रीय विषय हैं, वो तभी आगे बढ़ते हैं जब ज्ञान को महत्व देने वाले दर्शक साथ देते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी सच में सार्थक लगी हो तो इसे अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें, ताकि ये सिर्फ एक तरफा संवाद न रहे, एक सामुदायिक चर्चा बन सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ये ज्ञान की यात्रा और आगे बढ़ सके। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। चलिए अब इस चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बात तो साफ है, तिल, भाग्य और कर्म, ये तीनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, भाग्य सिर्फ कुंडली में ही नहीं लिखा होता, कभी कभी वो आपके शरीर पर भी लिखा होता है। ये तिल, ये सिर्फ निशान नहीं है, ये वो संकेत हैं जो हमें अपने कर्मों को समझने और उन्हें सुधारने का एक अवसर देते हैं। अगली प्रस्तुति में हम इसी विषय को और भी ज्यादा गहराई से जानेंगे। हम इस पर बात करेंगे कि एक ही स्थान पर बना तिल स्त्री और पुरुष के शरीर पर अलग अलग फल क्यों और कैसे देता है। यह एक बहुत ही रोचक विषय है। ये प्रस्तुति श्री देवेंद्र द्विवेदी के शोध पर आधारित थी। ईश्वर आप सभी को सद्बुद्धि दें और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि याद रखिए, देह को समझना ही अपने भाग्य को समझने की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद।